देना। 4 पान? लगता है घर पर मेहमान आए हैं। भैया, मेरा नाम जगत सेठ है और मैं मेवाड़ से आया हूँ। मेरे लिए एक अच्छा सा पान लगाना और मुझे बताना कि जगन्नाथ प्रभु को सबसे ज्यादा क्या पसंद है। सेठ जी, हमारे प्रभु को सबसे ज्यादा खाना प्रिय है। आप उनके लिए खाना ले आइए। समझा। सेठ जी, आप क्या अपने भोग के साथ मेरा ये पान भी उन्हें चढ़ा देंगे? देखो भाई, भगवान बहुत बड़े हैं और उन्हें छोटी चीजें नहीं चढ़ाई जाती। चलो, धन्यवाद। काका, ये पान मैं जगन्नाथ प्रभु को दे दूंगा। अरे अरे, निगलना नहीं है, बस चबाए जा। ऐसे। बढ़िया है। मैं दाऊ को भी पान खिलाने लेकर जाऊंगा। हाँ, प्रभुदास काका बड़े खुश होंगे। जय जगन्नाथ पंडा जी। मुझे आपकी सहायता चाहिए। हाँ हाँ, बोलिए। मैं बहुत दूर से आया हूँ जगन्नाथ प्रभु से मिलने के लिए, और मैंने सुना है कि उन्हें भोग सबसे प्रिय है। तो चाहता हूँ कि कल का महाभोग मेरी तरफ से हो। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं चाहता हूँ कि कल इस पूरे धन का भोग चढ़ाकर सबको बांटा जाए। पूरे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं ये। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं? सेठ जी, इससे तो 2-3 महीने का भोग बन जाएगा। हम 3 महीनों तक आपके नाम का भोग चढ़ाते रहेंगे। नहीं 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 पंडा जी, नहीं नहीं। मैं तो परसों सुबह वापस चला जाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा भोग या साधन बताइए कि ये धन जब तक मैं यहाँ हूँ प्रभु की सेवा में खर्च हो जाए। सेठ जी, प्रभु भोग के नहीं, भाव के भूखे हैं। प्रेम से उन्हें जो परस्तो वही ग्रहण कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, ये नहीं चलेगा। और अगर आप में सामर्थ्य नहीं है तो जगन्नाथ प्रभु को मैं अपने साथ ले जाता हूँ, जहाँ उनका अच्छे से आदर सत्कार हो। प्रभु, आप ही इस दुविधा का समाधान कीजिए। तुम चिंतित न हो वत्स। सेठ से कहो मुझे पान चाहिए, गजमोती चूर्ण से बना पान। क्या हुआ पंडा जी? आप चुप क्यों हो गए? आप प्रभु के लिए गजमोती चूर्ण का पान ले आइए। काका, 2 पान देना। मेरे में थोड़ा गुलकंद ज्यादा। और मेरे में सब कुछ ज्यादा। दाऊ, हम पैसे तो लाए ही नहीं। लक्ष्मीपति हो तुम, फिर भी कभी पैसे साथ नहीं रखते। पान के बदले आप ये रख लीजिए।
नहीं बचेगा विषधर से। जगन्नाथ, तुम इसे नहीं बचा सकते, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है। विषधर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। बताओ, क्या वरदान चाहिए? प्रभु, मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनना चाहता हूँ। मुझे न कोई नर मार सके, न ही स्वयं नारायण। विषधर, जो पैदा हुआ है उसे मरना होगा ही। मैं तुम्हें ऐसा वरदान नहीं दे सकता। तो ठीक है, मुझे वही मार सकेगा जिसने नारायण को वरदान दिया हो। तथास्तु। अब क्या करेंगे जगन? कैसे रोकेंगे हम इसको? मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये तो समय ही बताएगा। गरुड़! नहीं गरुड़, हमें विषधर को मारना नहीं है, बस सबक सिखाना है। जो आज्ञा प्रभु। जगन, तू मदद क्यों नहीं करता गरुड़ की? तूने सुना नहीं? विषधर को कोई नहीं मार सकता, मैं भी नहीं, वरना ब्रह्मदेव के वरदान का अपमान होगा। पर गरुड़ उसे अवश्य मार सकता है। क्या? पर कैसे? क्योंकि गरुड़ कोई साधारण पक्षी नहीं है। किस सोच में है बलराम? सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम गुरु माँ के लिए छोटी रथ यात्रा निकालें। वाह बलराम, मेरे साथ रहकर तेरी बुद्धि भी चलने लगी। मगर क्या तुम छोटे रथ में समा पाओगे? तू रथ तो निकाल, मैं अपना आकार बदल दूंगा। गुरु माँ, आप रथ तक नहीं जा सकती तो क्या हुआ? इस बार रथ आप तक आएगा। हम सब दोस्त मिलकर आपके लिए एक छोटी रथ यात्रा का आयोजन करेंगे। सच? हाँ बिल्कुल, जैसे रथ देवी गुंडीचा के मंदिर जाता है, हम यहाँ गुरुकुल में ले आएंगे। आप मन भर के अपने भगवान को प्यार दुलार कर लेना। हाँ? सुनो दोस्तों, हम गुरु माँ की मनोकामना करेंगे पूरी। छोटी रथ यात्रा की करने तैयारी। आप सबकी मदद है जरूरी। छोटे काम से ये बलराम बड़ा नाम कमाना चाहता है, ये मैं होने नहीं दूंगी। गटरू मटरू, पैसे चुराने की कोई योजना बनाओ। हमें तो नींद आ रही है, क्योंकि रात में जागना है ना। जगन, तू आ गया। तेरा छोटा रथ तैयार करने के पैसे इकट्ठे हो गए हैं। कहाँ है पैसे? वहाँ है पैसे, वो देख। जगन, इन्हें रोको। आप तो जानते हैं भैया, होने को मैं नहीं रोकता, मैं तो बस बैठकर हवा खाता हूँ। भैया और इनकी लीलाएं।
दूसरे के पास पैसे हैं। चोर चोर पकड़ो चोर। सारे सपने चूर चूर हो गए। अब जगन का रथ नहीं बन पाएगा। पैसे चोरी हो गए तो क्या, बुद्धि और मनोबल तो चोरी नहीं हुई ना। अगर आंखों में श्रद्धा हो तो अंधेरे में भी रास्ता अपने आप दिख जाता है। समझ गया दोस्तों, हमें अपने घर की चीजों से ही छोटा रथ बनाना होगा। घर में लकड़ी से बनी गोल, त्रिकोण और वर्गाकार चीजें ले आओ। हम कल सुबह सूरज उगते ही घर से सामान ले आएंगे। चलो फिर अब सो जाओ, कल सुबह बहुत काम करना है। काम तो शुरू हो गया है बाबा, आप और माँ सो जाइए। वाह, रथ तो बहुत बढ़िया बना है। भगवान को चढ़ाने के लिए भोग ले लो बच्चों, और तुम सब भी अंदर आकर शरबत पी लो। चलो ठंडा ठंडा शरबत पी लेते हैं, फिर गुरुकुल तक रथ खींचेंगे। ये बलराम इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। इसे सबक सिखाना पड़ेगा। कटरू मटरू, तुम रथ ठिकाने लगाओ। मैं गुरुकुल जाके बलराम की नाक नीची करवाती हूँ। चलो दोस्तों, अब तुम सब भी अपने अपने घर जाकर तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें चौक पर मिलूंगा, वहाँ से रथ यात्रा शुरू करेंगे। हाँ? मेरे जगन का रथ कहाँ गया? अब गुरु माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा?